जिन लोगों ने लालू प्रसाद यादव का सबसे ज्यादा साथ दिया था, आज वो लालू यादव के साथ नहीं है। 1997 में जब नई पार्टी का गठन हुआ था, लालू यादव चारा घोटाले में जेल चले गए थे और तब राबड़ी देवी के साथ मंत्री के रूप में सबसे पहले शपथ लेने वाले रामचंद्र पूर्वे को भी तेज प्रताप यादव के चलते प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा। यही रामचंद्र पूर्वे लगातार 4 बार से राजद के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे और तेज प्रताप यादव ने उनको इतना तंग किया कि उनको पद से हटा दिया गया। और अगर आपका इतना से मन नहीं भरा तो याद करिए रघुवंश प्रसाद सिंह को, जिनके लिए 1 लोटा पानी का जिक्र करते हुए तेज प्रताप यादव ने क्या किया था। और ऐसा किया था कि अपने अंतिम वक्त में अस्पताल से रघुवंश बाबू ने राजद को छोड़ने की बात कही थी। और इन सब के अलावा आज 8वां दिन है जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राजद कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि कैसे पुत्र मोह में लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी और उनका बनाया हुआ साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। लालू यादव भी ऐसे ही अपने से बड़े नेताओं को मंच पर चढ़कर कुछ भी कह देते थे और आज उनका बेटा सिर्फ वही दोहरा रहा है। तेज प्रताप यादव ही वो वजह है जिसके चलते दारोगा प्रसाद राय के परिवार से लालू यादव के परिवार का रिश्ता खत्म हो चुका है। शादी के 6 महीने बाद तलाक की अर्जी और उसके बाद इन सारे रिश्तों की आहुति देने वाले तेज प्रताप यादव शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पिता ने ये सब कैसे अर्जित किया था। और लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के मुंह में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपना इतिहास धीरे धीरे खुद ही मिटाने में लगे हुए हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। बस आप इतना सोच लीजिए कि मंच पर चढ़कर किसी पार्टी के बनाने वाले को अगर कोई हिटलर कह दे तो उसको कैसा लगेगा। ये सोचने के बाद ये सोच लीजिए कि जिस इंसान ने अपने काम को तरजीह ना देते हुए उस पार्टी को हमेशा अपने आप से ऊपर रखा हो, उस इंसान के आखिरी वक्त में अगर उसे कोई परेशान करने लगे तो उसे कैसा लगेगा। और उसके बाद ये सोचिए कि इतना सब होने के बाद भी जिस इंसान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मतलब कि तेजस्वी यादव, वो अगर जगदानंद सिंह के बचाव में अब तक नहीं आए हैं तो इसकी क्या वजह है। जिस सामाजिक न्याय की बात राजद करती है, उसके अपने पार्टी में वो सामाजिक न्याय अगर वो अपने सबसे पुराने नेता को नहीं दे पा रही है तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये कि लालू प्रसाद यादव एक तरफ ये चाहते हैं कि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव को सर्वे सर्वा बनाने तक पार्टी में बने रहे, तो फिर उनको इतनी इज्जत क्यों नहीं दी जा रही है। तेज प्रताप यादव ने पहली बार ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने हमेशा से पार्टी के शीर्ष नेताओं को नीचे दिखाने का काम किया है और इसी काम के चलते रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्होंने राजद को सींचा, हमेशा लालू प्रसाद यादव के हिमायती रहे, उन्होंने अपने आखिरी वक्त में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हम कैसे भूल जाए 2019 के आरोप को, जिसमें तेज प्रताप यादव ने 4 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके रामचंद्र पूर्वे पर आरोप लगाया था कि वो फोन नहीं उठाते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं। लेकिन असलियत यह थी कि तेज प्रताप यादव ने किसी को कोई अधिकारी बनाने की सिफारिश की थी और जरा सी देरी क्या हो गई, रामचंद्र पूर्वे को अपना पद गंवाना पड़ गया। यह कैसा लोकतंत्र है जहां सामाजिक न्याय करने वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी का बेटा तय करता है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां लालू यादव के जेल जाने के बाद जिस शख्स ने पार्टी को संभाला उसको भी दरकिनार कर दिया गया। ये सब लालू यादव और राजद के पतन का वो इशारा है जो तेज प्रताप यादव शायद समझ नहीं पा रहे हैं। नेताओं को तो बोल दिया, लेकिन सोचिए कि तेज प्रताप यादव इतने मुंहफट हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को गलत सलत बोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के परिवार से अगर लालू प्रसाद यादव का रिश्ता खत्म हुआ है, अगर इन दोनों परिवारों के बीच खटास आई है, तो मेरे हिसाब से इसकी वजह सिर्फ तेज प्रताप यादव है, क्योंकि वो अपनी शादी के 6 महीने भी संभाल नहीं पाए। तेज प्रताप यादव की पत्नी ने उन पर आरोप लगाया था कि वो रात को उठकर बेकार बात बोलते हैं, नाचने लगते हैं, भांग पीकर ड्रामा करते हैं और इन सब के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप ने आरजेडी के 2 प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा बनाया था और प्रत्याशी तक उतार दिया था।
तेज प्रताप यादव ने भरसक प्रयास किया है कि लालू प्रसाद यादव और राजद को किसी ना किसी तरीके से परेशान किया जाए। लेकिन सवाल ये कि अपनी बेहतरीन राजनीतिक समझ के लिए जाने जाने वाले लालू यादव अपने बेटे से परेशान क्यों हो चुके हैं? एक वक्त देश की राजनीति को मैनेज करने वाले लालू यादव ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनकी राजनीतिक विरासत को वो चाहते हैं कि उनके बच्चे संभाले तो उन्हें तेज प्रताप यादव को समझाना पड़ेगा। पार्टी का कोई भी डिसीजन अंदर से लिया जाता है तो समझ आता है, लेकिन मंच पर खड़े होकर पार्टी के सबसे बड़े नेता को अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो इसका खामियाजा पूरी पार्टी को झेलना पड़ता है, और अभी ऐसा ही हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने शुरू से ही सबको सिर्फ परेशान किया है। कहीं जाकर कुछ भी बयान देने से सिर्फ राजद को ही नुकसान हुआ है। बाकी लालू यादव अपने पुत्र मुंह में और क्या क्या करेंगे इसके हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन इसका अंदाजा जरूर है कि अगर तेज प्रताप यादव नहीं सुधरे तो आरजेडी के साथ साथ लालू परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। बाकी जगदानंद सिंह को मनाने के लिए लोग तो लगे हैं, लेकिन आज 8वें दिन भी वो नहीं आए हैं, झंडा फहराने भी नहीं आए थे। इससे ये साबित होता है कि जगदानंद सिंह का गुस्सा अपने चरम पर है और शायद अब वो आरजेडी में कभी नहीं लौटेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।